SBR क्लासिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज एवं उनकी विशेषताओं के बारे में। यहाँ चतुर्भुज क्या होता है, कौन कौन चित्र हम चतुर्भुज कह सकते हैं और ये क्या क्या विशेषता होती हैं, ये सभी चीज़ हम इस आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से स्टार्ट करते हैं विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज एवं उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज क्या होता है ये जानेंगे। चतुर्भुज से अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये क्या होता है, एक हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि बना हुआ है, ये आपको देख रहे हैं, ये चार रेखाएं हैं, इनसे एक आकृति बनती है। ये आकृति इस प्रकार की हो सकती है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ABCD। ये चार सरल रेखाएं ABBCCD और DA चार रेखाओं से एक आकृति बनाई गई है। अर्थात हम जानते हैं चार बिंदु ABCD एक तल में इस प्रकार स्थित हों कि रेखाखंड ABBCCD और DA से एक चार भुजाओं की बंद आकृति बने। ये चार भुजाओं से एक बंद आकृति बनती है, तो उस बंद आकृति को ही हम चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ इस बंद आकृति को ही हम चतुर्भुज कहते हैं। बंद आकृति को ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं। तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन प्रकार चतुर्भुज होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किन किन को कौन कौन से चित्र को हम चतुर्भुज कहते हैं, या चतुर्भुज में क्या क्या और आते हैं, इस सभी चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। तो चतुर्भुज की परिभाषा हो गई कि चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब सबसे फर्स्ट नंबर आता है आपका आयत। फर्स्ट नंबर क्या आता है, आयत। अब आयत के बारे में हम जानेंगे, आयत किस प्रकार बनता है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, RECTANGLE, इसे अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोला जाता है। आयत क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर हम आयत के बारे में देख रहे हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो और सभी कोण जो बनते हैं वो 90 डिग्री बने, यानी समकोण बने। यानी वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है। जैसा कि यदि इस चित्र को देखा जाए तो आपका ABCD एक आयत है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान हैं। आमने सामने भुजाएं क्या हैं, समान हैं। और यहाँ पर जो ये आपका कोण बन रहा है, ये सभी आपका 90 डिग्री का बन रहा है, समकोण बन रहा है। इसलिए हम इस प्रकार के चित्र को आयत कह सकते हैं। फिर दोहराऊंगा, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है या प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो उसे हम आयत कह सकते हैं। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे आपका होता है
नेक्स्ट पॉइंट, वर्ग। वर्ग को बोला जाता है स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि यदि ये चित्र मान लिया जाए कि इसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सभी भुजाएं आपकी बराबर हैं, यानी समान हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है, तो हम इस चित्र को, ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कह सकते हैं, जिसकी चारों भुजा आपकी सेम हो, चारों भुजा बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, तो उसे हम वर्ग कह सकते हैं। आगे गा नंबर आपका है, अगला पॉइंट है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी ये पैरेललोग्राम्स LOGRAMS। जी हाँ, समांतर चतुर्भुज आपका कैसा होता है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। कैसे? जैसे कि ये आपका चित्र बना हुआ है इस प्रकार। यह आपका चित्र बना हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके सम्मुख रेखाएं, सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर हैं, तो हम इस प्रकार के चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, या कहते हैं वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर होती हैं, वह चतुर्भुज या ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, समचतुर्भुज। नेक्स्ट आपका है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की अंग्रेजी लिख रहे हैं हम रोम्बस। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है? वह समांतर चतुर्भुज, ये भी कह सकते हैं वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। जैसे कि आपका ये बना हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपका समांतर चतुर्भुज है और इसमें की चारों भुजाएं भी समान हैं, सभी भुजाएं समान हो, तो उसे हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। यहाँ अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ग और समचतुर्भुज में क्या डिफरेंट है? यहाँ पर चारों भुजाएं समान होती हैं, यहाँ पर आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता या कंपलसरी नहीं है। इसलिए समचतुर्भुज में क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज, समांतर मतलब इसकी समूह भुजाएं समान हों, भुजाएं समांतर हों और सम यानी बराबर हो, चारों भुजाएं आपके बराबर हों और समांतर चतुर्भुज हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज या रोम्बस भी कहते हैं। तो समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। फिर
आगे आपका, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस वर्ग को भी समचतुर्भुज कह सकते हैं, परंतु प्रत्येक समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इसकी शर्त पूरी करता है वर्ग। यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं और ये समांतर हैं, तो वर्ग एक समचतुर्भुज है, परंतु प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। समलंब। हाँ, समलंब ट्रेपेजियम, यानी समलंब क्या होता है? समलंब होता है वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं में से एक जोड़ा समांतर हो उसे समलंब कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये बना हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए डी और बी सी समांतर रेखाएं हैं, यानी एक जोड़ा आपके समांतर है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समलंब कहते हैं। यानी वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे हम समलंब कहते हैं। जी हाँ, इसको मैं पूरा फिर एक बार रिपीट करूँगा। शुरू में आ जाइए चतुर्भुज पर। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज यानी आपका चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आप ये सब चतुर्भुज के ही उदाहरण हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, जिसमें पॉइंट 1 आता है आयत, आपका रेक्टेंगल। आयत क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका चित्र बना हुआ है। इसकी विशेषता होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण का हो या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। वर्ग देखते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण भी आपका 90 डिग्री का हो, तो इस ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने भुजाएं समांतर हों उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज बारी आती है। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं यहाँ पर और बराबर भी हों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसमें भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और इसमें खासियत ये होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें सम्मुख भुजाएं केवल समांतर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो समचतुर्भुज आपका होता है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों या चारों भुजाएं आपकी बराबर हों, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। आगे समलंब की बारी आती है। समलंब वह चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाओं में से कोई एक जोड़ा समांतर हो, तो उसे हम समलंब कहते हैं। तो आज क्लास में हमने सीखा विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज एवं उनकी विशेषताएं। जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।